चलिए जानते हैं देश व राज्य की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिहार में छापेमारी टीम पर लाठी पत्थर से हमला, दौड़ा दौड़ाकर पीटा महिला अधिकारी को घसीटा। बिहार की राजधानी पटना में बिहटा में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। घटना में जिला खनन पदाधिकारी और 2 अन्य घायल हो गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक महिला अधिकारी को आरोपियों ने घसीटा भी है। इस दौरान साथी अधिकारियों ने उसे बचाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पदवरे अधिकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कई लोग पत्थर उठाकर उन पर फेंक रहे थे। अधिकारियों की टीम जान बचाकर भागने की कोशिश करती हुई दिख रही थी, लेकिन लोगों ने पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान अधिकारी टीम भी शामिल महिला अधिकारियों को बचाव भी कर रहे थे, लेकिन हमलावर नहीं रुक रहे थे। अधिकारियों पर वे लगातार हमला कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद ने माफिया के नेता बने अतीक अहमद के साथ और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में हत्या की निंदा की। तेजस्वी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की नहीं बल्कि पूरे कानून का जनाजा निकला है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में हत्या के बारे पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अपराधियों के अपराध की हमें कोई हमदर्दी नहीं है। हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी अपराधी होता है। अपराध का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून है, संविधान है और अदालत है। उन्होंने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों पर भी मुकदमा चला, सजा हुई, लेकिन किसी ने कानून को हाथ नहीं लिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकाला गया है। कर्नाटक में बगावत के बीच PM मोदी के सहारे से बीजेपी चुनाव प्रसार के लिए बनी रणनीति। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे में देरी और बगावत से जूझ रही बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारा की जरूरत है। 20 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव में पर्चा दाखिल करने की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रसार शुरू कर देगी। बीजेपी की इस आक्रामक प्रचार अभियान की कमान PM मोदी के हाथों में रहेगी। बीजेपी सूत्रों के अनुसार PM मोदी की रैली के साथ ही कर्नाटक में बीजेपी का चुनाव अभियान शुरुआत हो जाएगी। बताया गया कि PM मोदी कर्नाटक चुनाव में 20 से 25 रैलियां कर सकते हैं। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। अब इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, DA में 3% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर के महंगाई भत्ते यानी DA में वृद्धि कर दी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले DA में 4% की बढ़ोतरी की गई। घोषणा की गई है कि जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी राज्य सरकार कर्मचारियों को पेंशनर की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को 76वें हिमाचल दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। उद्धव के बाद पवार को भी लगेगा झटका। अजीत पवार के नेतृत्व में बीजेपी के साथ जाने को तैयार है NCP के 30 विधायक। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो रही है। उद्धव गुट के बाद अब शरद पवार को भी बड़ा झटका लग रहा है। अजीत पवार की अगुवाई से NPC के 30 विधायक बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली सरकार को लेकर महाराष्ट्र तक सरगर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़ी सियासी उल्टाफेर देखने को मिल सकती है। NCP नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच यह बात सामने आई है कि अजीत पवार एक बार फिर भाजपा शिंदे को साथ सहयोगी बनने में पार्टी समर्थन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार NPC के 53 विधायकों में से लगभग 30-34 विधायकों ने अजीत पवार को भाजपा के साथ हाथ मिलाने और शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने के लिए समर्थन दे दिया है। भीषण गर्मी के चलते इन राज्यों में बंद हुए स्कूल, यूनिवर्सिटी कॉलेजों को भी निर्देश। पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में भीषण गर्मी और लू के चलते स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया। बता दें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए निर्देशों राज्य में अलग अलग है। भीषण गर्मी की मार अब स्कूलों पर भी पड़नी शुरू हो गई है। गर्मी के चलते होने वाले स्वास्थ्य खतरे को देखते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिका साहा ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। इस घोषणा के तहत अब स्कूल 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राज्य में लू के प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। दिल्ली NCR को 40 डिग्री के टॉर्चर से राहत, आज से अगले 3 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में आज 19 अप्रैल से मौसम की बात करें तो तापमान का टॉर्चर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अप्रैल के महीने में गर्मी पूरे जोरों पर है। दिल्ली और NCR के शहरों के बीच दिन के वक्त सूरज अपने स्वभाव पर होता है और रात में तापमान की बढ़ोतरी चलते गर्मी बढ़ गई है। हालांकि 15 अप्रैल को एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गर्मी की मामूली राहत देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का बने हुए हैं, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। किसानों के खाते में कब आएगी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 2000 रुपए, यहां जाने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के पैसे 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 14वीं किस्त के पैसे किसानों के खातों में मई या जून में भेजे जाएंगे। फिलहाल किसानों के भूलेख का सत्यापन जारी किया जा रहा है। आस लगाई जा रही है कि अगली किस्त किसानों के खाते में मई या जून महीने में भेजी जा सकती है। पंजाब में गेहूं खरीद पर संकट के बादल, मंडी मजदूरों ने हड़ताल का किया ऐलान।
पंजाब की मंडियों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। इसके चलते ही पंजाब में गेहूं खरीद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है। पंजाब की मंडियों में गेहूं आने की शुरुआत हो गई। इस बीच मंडियों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। मजदूरों ने घोषणा की है कि वह कल से मंडियों में काम नहीं करेंगे। मजदूर सरकार से मजदूरी दर में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। मजदूरों की हड़ताल के चलते 18 अप्रैल से किसान मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग नहीं करेंगे। इसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ सकता है। मजदूरों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें वादा किया गया था कि उनकी मजदूरी में 25% का इजाफा किया जाएगा। सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया, सिर्फ 12 पैसे ही मजदूरी की दर बढ़ोतरी की गई है।